नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का पहला दौरा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पुंछ की। पुंछ में उनका पहला दौरा था और इस दौरे के दौरान उन्होंने करीब 13 डेपुटेशन से मुलाकात की। अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अधिकारियों के सामने ही उनको दिशा निर्देश भी दिए गए और जो ऑन द स्पॉट आदेश जारी किए जा सकते थे वो ऑन द स्पॉट आदेश जारी किए गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक साथ कोरोना से सरकार जूझ रही है। कोरोना को लेकर के सरकार पूरी तरह से सतर्क है। दूसरी ओर एलजी जीसी मुर्मू ने मन बनाया है कि कोरोना के साथ साथ इसी पीरियड में क्यों नहीं जो विकास की गति में रोक आई है, स्पीड ब्रेकर आया है, उस स्पीड ब्रेकर को उसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए। और शायद यही एक लक्ष्य लेकर के आज वो पुंछ में गए। पुंछ में जाकर के उन्होंने एक एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया। एक पुंछ में हॉकी बड़ी लोकप्रिय है तो वहाँ पर उन्होंने एक गिफ्ट दिया और दूसरा उन्होंने लोगों से मुलाकात की। वहाँ पर जो फॉर्मर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, फॉर्मर एमएलए हों, एमएलसीज हों, उनको भी अपनी मीटिंग में लिया और जो उन्होंने डिमांड की उनको बड़ा गंभीरता से सुना और सुनने के बाद दिशा निर्देश उन अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस मौके पर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनको सरकार की तरफ से स्कूटियां भी बांटी। थोड़ा सा करा क्योंकि नहीं तो ये लोग रह जाएंगे। अभी जो इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ इनको पता सर एक मिनट, क्योंकि यहाँ जिस तरह का गोलाबारी चालू है, जिस तरह का प्रॉब्लम है, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसका हम दरखास्त अभी हम लोग ठीक है, जैसे 2-3 महीने में आ जाएंगे तो यहाँ पहले क्या करें। 132 kV सर लाइन हमें जम्मू से पहुंचाती है। हमारे सर के ऊपर से यहाँ से कश्मीर में जहाँ से लाइट जा रही है। कोटरी तो हमें 5 साल हो गए यहाँ फार्म भरा हुआ है, तो 5 साल के बाद आज गवर्नर साहब आए, उन्होंने दिया है हमें। तो जिस हालात से हम अंदर से लेकर स्कूटरी को बाज़ार में जा रहे हैं, ऐसा हमें लग नहीं रहा था कि हम जाएंगे। ऐसे हमें पैदल चलना। हम गवर्नर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, जैसे कि वो हमारी पुंछ में दौरा किया उन्होंने और हमें स्कूटियाँ दी। हमने फॉर्म भरे हुए थे तो हमें स्कूटियाँ दी उन्होंने। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो हमें आने जाने में, चलने में दिक्कत हो रही थी, स्कूटियाँ मिली। और मेरे 2 बहनें 2 भाई, हम 5 बहनें भाई ऐसे ही हैंडीकैप हैं। अब मेरी यही गुजारिश है कि अगर उनके पास अगर कोई गुंजाइश हो सके तो उनको भी दी जाए। दर्शकों, आपको बताते चले कि करीब 9,500 के करीब 9,500 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए रखी गई है और ये फैसला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया है। यानी अब विकास भी साथ साथ में चलना चाहिए। वायरस है उसको भी देखना है और साथ साथ विकास भी चलना चाहिए। ये मंशा इस वक्त सरकार के पास है। इससे पहले भी सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए, जैसे जितने भी पंच सरपंच हैं उनका बीमा करवाया। अब एक रफ्तार सरकार की तरफ से पकड़ी गई है और मुझे लगता है कि यह रफ्तार अगर रहेगी तो एक छाप ये सरकार छोड़ सकती है। देखिए जी, यूटी बनने के बाद हमारे एलजी साहब का ये पुंछ का पहला दौरा था। पिछली बार तो उनका दौरा मिस हो गया था, तो इस बार वो यहाँ पहुँचे, हमने उनका वेलकम किया और हमने उनसे जो डिमांडें रखी हैं, जैसे हमारी पुंछ की मेन डिमांड थी पुंछ का मेडिकल कॉलेज, पुंछ की जो 4 लाइन रोड है, जो 33 kV बिजली का मसला है, या जो रूरल एरिया में जो कनेक्टिविटी के मसले हैं, जो सड़कें नहीं हैं, उस बारे में उनसे बात तफसील के साथ हुई और उन्होंने उसको तस्लीम किया और मुतल्लिका ऑफिसरान को मौके पर हदायत दी कि ये प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के काम है इनको फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उसके बाद जो रूरल एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो उनके साथ बातचीत हुई है, तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि रूरल एरिया में हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी मजबूत करेंगे। उसके बाद जो राशन सप्लाई का हमारा मसला था, जो BPR राशन या ये सरकारी राशन मिलता है, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप बायोमेट्रिक करें, तो उसके लिए हमने ये दरख्वास्त की थी हमारे चेयरपर्सन साहब ने कि आप इसको जो है 2 महीने के लिए डिफ़र करें, क्योंकि बायोमेट्रिक, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बायोमेट्रिक आजकल बंद है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उन्होंने उस बात को मौके पर ही उसका जो है वो निपटारा किया। और जो डायरेक्टर फूड सप्लाई हैं उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वायरस है तब तक जो है राशन विदाउट बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने के बगैर मिलेगा।
दर्शकों, इस मीटिंग में शाह मोहम्मद तांत्रे जो फॉर्मर एमएलए हैं और पीडीपी के टिकट से जीत के आए हैं वो भी मौजूद थे। हमने उनसे विस्तार से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, एक तरफ कोविड-19 को लेकर के सरकार लगातार संघर्ष कर रही है। सरकार का प्रयास है कि ये ना फैले, जिस रफ्तार से ये फैल रहा है उसको कंट्रोल में किया जाए। इसीलिए शायद लॉकडाउन को भी शुरू कर दिया गया, वीकेंड लॉकडाउन के नाम से, जो शुक्रवार शाम 6 बजे शुरू होता है और सोमवार की सुबह 6 बजे समाप्त होता है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने विकास की तरफ या विकास की रफ्तार को बढ़ाने का भी प्रयास शुरू कर दिया। आज उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने जो ट्विंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ और राजौरी का दौरा किया और ख़ासतौर पर पुंछ में उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत की, खास तौर पर जो पहले या फॉर्मर एमएलए या एमएलसी। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं शाह मोहम्मद तांत्रे जो फॉर्मर एमएलए हैं और पीडीपी के टिकट से जीत के आए थे। शाह साहब, आपका स्वागत है। और आज उनका पहला दौरा था, कैसा लगा आपको? ये पहला दौरा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा दौरा उनका जी। उनका आना यहाँ पे अच्छा लगा। मिले उनसे, हम एक्स लेजिस्लेटर्स सभी मिलकर एक जॉइंट डेपुटेशन था एक्स लेजिस्लेटर्स का, उसमें मिले, हम उनसे बात हुई जी। अभी भी बात चल रही है, बाकी भी डेपुटेशन से वो मिले उनसे जी। तो उसमें विनोद जी हमने उनसे बड़ी खुल के बात की। आप समझते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो बड़ा पेशेंस है उनके पास, वो बहुत आराम से बात को सुनते हैं। और ऑफिसर्स भी बैठे थे, जो मौके पे डिस्कशंस हो रही थी, जो भी इश्यूज हम उनको रेज कर रहे थे। जी 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 जी। शाह साहब, इस वक्त पुंछ में क्या मेन प्रॉब्लम्स क्या है? पावर, बिजली, पानी? विनोद जी, मेन प्रॉब्लम की बात मैं आपको सुनाऊं तो मेन प्रॉब्लम इस वक्त जम्मू व कश्मीर के जितने भी नागरिक हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन, कलर, तो हर एक चाहता है कि देखिए 370 को उड़ाया गया था या पेंसी को, उसका कोई इशू नहीं है जी। हमारा इस वक्त सबका मेन इशू यही है कि हमें स्टेट जो है वापस मिल जाए, या जो डोमिसाइल के तलक से ये जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो उनका हक है वो उन्हीं के पास रहे। ये सबसे बड़ा अहम इशू था जो हर एक के दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी है। हम ये पूरी उम्मीद भी है कि मरकज़ इस पे सोचेगा और ये हमें स्टेट वापस मिल जाएगी। फिर उसके बाद डोमिसाइल की तलक से यहाँ के नौजवानों का सिक्योर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आपने बिजली पानी की बात की, ये मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा ये जो पीछे 1 साल हुआ है जब से ये गवर्नर रूल लगा है, तो उसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को पानी और बिजली के ताल्लुक से कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसमें जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एज अप टू देयर लिमिट्स जो है वो काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने ये वहाँ पे भी जिक्र किया कि पूरी कोशिश करी है ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ डीडीसी एंड एसएसपी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें पूरी हतल मुकदर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, उसमें एक चीज़ थी, हमने उनसे ये कहा कि 2018 में जो हमारे काम शुरू हुए थे तो 2018 की वो बात बंद है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा कि बुढ़ा अमरनाथ को तो श्राइन को तो आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुढ़ा अमरनाथ है, तो इसका मतलब है कि उसको बड़ा अमरनाथ कहेंगे हम। तो वहाँ पे जो हमने उसको कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट श्राइन, तो हमने वहाँ पे 2018 में एक डबल लाइन ब्रिज जो है शुरू करवाया था, लेकिन 2018 के बाद वो बंद है। उसी के साथ पॉलिटेक्निकल कॉलेज था हमारा साथरा में, तो 2018 के बाद बंद है। उसके बाद जो हमारा और भी जो काम थे तो वो बंद पड़े हैं। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये काम क्यों बंद पड़े, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ये इंडोर स्टेडियम, डबल लाइन ब्रिज, ये काम 2018 के बाद बंद है, इनको शुरू किया जाए। उन्होंने डायरेक्शंस इशू की वहाँ पे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो यहाँ पे टूरिज़्म है पुंछ का बहुत रिच है, रिच देन दैट ऑफ कश्मीर, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया जा सका। जैसे मैं विनोद जी आपके माध्यम से ये मुझे मौका मिला कहने का कि यहाँ पे जो हमारा नंदीछूर नाम का एक लोरन से एक नेचुरल एक आबशार है, वाटरफॉल है, जिस दैट इज कंसीडर्ड टू बी द सेकंड हाईएस्ट इन आवर कंट्री। वो मतलब केरला के बाद कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा आबशार है, उसको डेवलप नहीं किया जा सका। या एक प्रोजेक्ट चला था हमारा कि लोरन से तोसा मैदान तक केबल कार या गंडोला दिया जाए, तो 2.5 किलोमीटर का सारा डिस्टेंस है। तो उस पर हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की और हमने ये उम्मीद जाहिर की कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे और काम करेंगे। बाकी लोगों ने भी बातें की, मसाइल रखे। शाह साहब, सवाल ये उठता है कि जब आप अपनी बातें रख रहे थे, अपने मिसाइल्स रख रहे थे, तब उनका क्या एटीट्यूड था?
उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? देखिए देखिए विनोद जी, मैं पहले भी मिला हूँ मरमू साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और मैं बड़ा मुतासर हूँ। उनकी जो स्किल है ना, उनकी जो कैपेसिटी है ना सुनने की, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत पेशेंस है उनमें, लगातार काम करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुना और बड़ी संजीदगी से सुना और ऑन स्पॉट डायरेक्शंस वर गिवन टू ऑफिसर्स। उनको कहा ऑफिसर्स को कि भाई ये काम शुरू करो। मैं होपफुल हूँ, अब मुझे उम्मीद है पूरी विनोद जी कि जो 2 साल में काम नहीं हो सका, ये क्या बताएंगे कि ये भाई हमारे ये रुके पड़े काम क्यों हैं। 2018 में ये काम चल रहे थे तो ये इनको रोक क्यों दिया गया था। तो ये काम अगर शुरू हो जाए तो हम बड़े शुक्रगुजार रहेंगे। वहीं पे हमारे जो बाकी लेजिस्लेटर थे, प्रदीप शर्मा साहब थे, जहांगीर मीर साहब थे, उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया कि भाई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ से किसी पेशेंट को हम शिफ्ट करें जम्मू तो 7 घंटे लगते हैं। मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, विमेन कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे पुंछ को सिटी को और डेवलप करने की ज़रूरत है। ये सारे इशू हुए और उसके बाद जो सड़कें हमारी बंद पड़ी हैं उनको शुरू किया जाए, तो उन्होंने बड़ी सुकून के साथ, बड़े पेशेंस के साथ सुना और मुझे उम्मीद है कि उन पर काम किया जाएगा, अब शुरू होगा। शाह साहब, सवाल ये उठता है कि ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। अपना हेल्थ सेक्टर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बंकर बनाए जा रहे हैं उसमें भी अनियमितताएं बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसको लेकर के ज़रूरी नहीं था बात करना? जहाँ ये अब थोड़ा सा मैं इसमें तस्हीह करूँगा। आपने कहा 2019 के बाद नहीं, ये 1947 के बाद से ही शुरू है ये वायलेशन। ये वायलेशन हो रही है। ये बदकिस्मत लोग हैं जम्मू कश्मीर के आर पार के जो इस का शिकार, गोलियों का शिकार हो रहे हैं। हमने तो दुआएं अपनी तरफ से बहुत की हैं कि ये माहौल, एक दोस्ताना माहौल बने, आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो। वाजपेयी जी की जो कोशिशें थी उस किस्म की कोशिशें हों, तो ये वायलेशन हो रही है। और विनोद जी आप ठीक कह रहे हैं, आप तो यहाँ के हालात को जानते हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 130 किलोमीटर के लगभग तो पुंछ का बॉर्डर है जो बिल्कुल मिला हुआ है, और हमारा पुंछ सिटी जो है, शहर, ये 2-3 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। यहाँ इसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। वो बात हुई प्रदीप जी ने शुरू की थी, तो उसका मैं यही कहूँगा आपसे कि उस तलक से बातें हुई। और फिर आपका जो ये गुलिस्तान है, ये तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा काम कर रहा है लोगों का, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार भी हूँ। तो बहुत अच्छे इश्यूज़ आप हाईलाइट करते हैं अपने गुलिस्तान पे। यहाँ के आपके रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे भी बॉर्डर वायलेशन हो फ़ौरन पहुँच जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो ये आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे इश्यूज़। तो मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे आए हैं तो इन इश्यूज़ की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, हेल्थ सेंटर उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। कम से कम हर बॉर्डर विलेज में हमारा क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरफ मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले तो हमने 2 साल में कोई खातर कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखी, तो इसके बाद पूरी उम्मीद ही हम रख सकते हैं। और इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? शाह साहब, ये पहली विजिट थी उपराज्यपाल की, और पहली विजिट में क्या कुछ खास डायरेक्शन, हिदायतें उन्होंने अपने अधिकारियों को दी हैं, क्या वो बताएंगे 1-2? जी हाँ, वो दरअसल विनोद जी अभी वो डेपुटेशंस मिल रहे हैं। लगभग 13 डेपुटेशन थे जिनसे उनको मिलना था। हमारा पहला डेपुटेशन था, बात चल रही है। तो उन्होंने भी ये स्पीड अप करने के लिए बात की है ऑफिसर्स की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी मुकामी ऑफिसर हैं, वो अपनी जितनी उनकी ताकत है अप टू देयर लिमिट वो बहुत अच्छा काम करें यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अब इश्यूज़ हैं, जब तक इसमें सेंटर पूरी मदद ना करे। जैसे विनोद जी सबसे बड़ी बात है जो नौजवानों को अपने नज़दीक लाना, नौजवानों की जो मायूसी है उस मायूसी से उनको निकालना। मैंने उसमें तजवीज़ पेश की थी, मरकज़ कर सकता है। इस वक्त मरकज़ के पास बड़े ज़राया हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट 10+2 बच्चे हैं, तो कम से कम महंगाई भत्ते के नाम पर उनको कुछ ना कुछ दिया जाए। जब तक उनको कोई परमानेंट कोई रोज़गार मिलता है तो तब तक उन बच्चों को किया जाए, एडजस्ट किया जाए, फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट शुरू की जाए। चूँकि अभी आप विनोद जी जानते हैं कि पिछले 2 साल से लगातार वादे हो रहे हैं और वादा वफा अभी तक नहीं हुआ है, कि कह रहे हैं कभी 50,000 कभी 1 लाख रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक हम जस्ट वी आर वेटिंग। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कहीं फास्ट ट्रैक पर ये काम शुरू होगा, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जो 30 साल से मिलिटेंसी को देख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं,
तो वो मायूस हैं, उनको मायूसी से निकाला जाए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा तवज्जो नौजवानी को ही दी जानी चाहिए, इसमें उनको मुराद दी जानी चाहिए, उसमें महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें जी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा हम सब के लिए। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और गुलिस्तान का भी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ मामला राजौरी में सामने आया है। 98 साल की बुजुर्ग हाकिम भी वो पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन उसने कोरोना को फतेह कर दिया है। और इससे पहले परिणाम की 1.5 साल की बच्ची, कहते हैं कि बच्चों में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, बुज़ुर्गों का इम्यून सिस्टम भी बड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन ये दो ऐसे सबूत हैं कि कहीं ना कहीं भगवान का जिस पर आशीर्वाद होता है उसको कोई भी वायरस हरा नहीं सकता, उल्टा वायरस को इन्होंने फतेह कर दिया। यहाँ 98 ओल्ड लेडी जो है उसको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है, जो कोरोना पॉजिटिव की शिकार हुई थी। ये कहीं कालाकोट की रहने वाली है, कहीं इसको गिरने से इसके सर में चोट आई थी। उसके बाद इसको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया था। जब यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट हुई तो वापस जब गई तो इसका कोरोना का टेस्ट भी साथ करवाया गया था, तो ये कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुई थी और इमीडिएटली इसको यहाँ शिफ्ट किया गया था। आज ये बिल्कुल जो है उस बीमारी से जीत चुकी है और यहाँ से उसको आज जो है डिस्चार्ज किया गया है और ये घर जा रही है। मैं यही कहूँगा कि हमारा जो है कोरोना से जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है। आप जानते होंगे सिर्फ 2 डेथ्स जो यहाँ पे अभी राजौरी में हुई हैं, बाकी लगभग 122 के करीब लोग जहाँ से रिकवर हो चुके हैं। 512 लोग टोटल जहाँ पे राजौरी के अंदर जो हैं कोरोना पॉजिटिव केस जो पाए गए हैं। चेयर पे बैठा हुआ है, बैठेगी नहीं बैठेगी क्यों? अभी खुशियाँ हो रही है बेचारी। खुशी तो है, 14-15 दिनों के बाद, 20-22 दिन के बाद घर जा रही है। और घर में बाकी जो लोग थे उनकी रिपोर्टें किस तरह की पाई गई? नेगेटिव है। बेटा मेरा 4 साल का, वो भी नेगेटिव है। आप 15 दिन इस बच्ची के साथ रही? हाँ जी। कैसा पीरियड रहा ये 15 दिन का? मुश्किल तो था पर कंप्लीट तो कवर तो करना ही था। दर्शकों, धारा 370 में जब संशोधन हुआ था, बात कर रहे हैं 5 अप्रैल 2019 की, उसके बाद से कुछ ऐसे समाज थे जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिनकी पीड़ा को किसी भी सरकार ने नहीं समझा था। उनमें वाल्मीकि समाज भी एक समाज है, जिनको न्योता देकर के यहाँ पे बुलाया गया था। तब यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, उनको अमृतसर गुरदासपुर से लाया गया। तो ये वादा करके लाया गया था कि आपको वो सभी सुविधाएं देंगे जो रियासत जम्मू कश्मीर, तब रियासत हुआ करती थी, रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को दी जाएगी। लेकिन हुआ नहीं, और अब जब 370 में संशोधन हुआ, अब उनको यहाँ की नागरिकता मिली है। हमने वाल्मीकि समाज के सदस्यों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। ये वो दिन है जिस दिन 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने हाउस के अंदर 370 में संशोधन को लेकर के बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था। और इस ऐतिहासिक फैसले से कई ऐसे समाज हैं जिनको इसका लाभ मिला। पहले हमने आपको बताया था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को डोमिसाइल मिला, उनको अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला। ऐसे ही वाजीगर बरादरी भी है, वाल्मीकि समाज भी है और साथ साथ गोरखा बरादरी भी है, जिनके कुछ लोगों को स्टेट सब्जेक्ट मिले थे और कुछ परिवार के आधे हिस्सों को स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिलते थे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, वाल्मीकि समाज के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनको 1 साल में कैसा लगा। आपका नाम? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, आप हमें ये बताइए कि कैसा लग रहा है कि 1 साल 5 अगस्त को हो जाएगा? हाँ जी, पहले से अब बेहतर है, अब ठीक है, क्योंकि हमने पहले तो खुशी तो मनाते थे,
मगर इतनी नहीं, अब हम ज़्यादा खुशी मना रहे हैं क्योंकि ये मोदी साहब ने ये हमें जो डोमिसाइल है इसका ऑर्डर कर दिया कि इनका भी बन जाएगा इधर। पहले तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के तो ऐसे वेदे घूमते थे, कोई नौकरी अच्छी मिलती नहीं थी, मोड़ कोड़ के फिर काम सफाई का ही मिलता था। अब उम्मीद हो गई है हमें कि हमारे बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे पढ़ लिख के। क्या आपको डोमिसाइल मिलना शुरू हो गया है? कितने डोमिसाइल आपको मिल चुके हैं? अभी 1 2 3 4 मिले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी तो उन्होंने फ़ायदा हमारी जमा करके रख रहे हैं, अभी इशू नहीं कर रहे आगे, हाँ बंद कर रखी है। तो उम्मीद है कि ये हमारे बन जाएंगे अब, तो हमें भी कोई अच्छा इधर नागरिक का साने मिल जाएगा, हमें रहने का अच्छा ढंग बन जाएगा। 5 अगस्त 2019 से किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आती थी? जब तक ये डोमिसाइल नहीं बना था क्या क्या परेशानी आपको पेश करनी पड़ती थी? हाँ जी, हमारे जैसे परेशानी ये थी कि ये हमारा बाप था वो भी इधर म्यूनसिपैलिटी में मुलाजिम हुआ था, तो वो सफाई कर्मचारी मुलाजिम हुआ था और सफाई कर्मचारी रिटायर हुआ था। क्यों उनको सारी सर्विस में कोई प्रमोशन ही नहीं मिली, तो ये भी परेशानी थी। तो और जो बच्चे पढ़ जाते थे उनको सफाई कर्मचारी से ऊपर कोई नौकरी नहीं मिलती थी, सिर्फ सफाई कर्मचारी की मिलती थी। तो इसलिए फिर देखो कि ये परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और भी कई काम कोई हमने जैसे कोई प्लाट ख़रीदना हो या कोई किसी लोन लेना हो बैंक से या कुछ भी जो जहाँ स्टेट सब्जेक्ट लगता था, तो वो बोलते थे कि स्टेट सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आपको नहीं मिल सकेगा। ये भी परेशानी की बात थी। और लेकिन आप सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, तो आप 5 अगस्त 2020 को कैसे मनाएंगे, सेलिब्रेट कैसे करेंगे? हाँ, हम बहुत धूमधाम से बहुत खुशी से मनाएंगे इस बार, और आगे इससे भी ज़्यादा खुशी से मनाएंगे जब कि हमारे लोग कोई अच्छी रैंक पर चला जाएगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी पढ़ लिख के, और कोई अपनी नाम पर गाड़ी ख़रीद लेगा, कोई ज़मीन प्लाट ख़रीदेगा, तो तब फिर हम भी जो इधर के लोग स्टेट सब्जेक्ट वाले थे जैसे ये मनाते थे खुशी के, इनसे ज़्यादा हम खुशी से मनाएंगे। तो जंग बहादुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव आपको नज़र आ रहा है 2019 से पहले और अब? सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक दिन के लिए मोदी साहब, भाई अमित शाह जी का और पूरी भाजपा सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं अपने समाज की तरफ से और अपनी ओर से, जिन्होंने हमारे इस वाल्मीकि समाज के ऐतिहासिक दिन को अपने एजेंडे में रखा और 5 अगस्त 2019 को इसको लागू कर दिया। तो बाकी जो पहले दिक्कतें थी, पहले जो हमारा समाज था वो कि सफाई कर्मचारी से ऊपर उठ के चपरासी की नौकरी भी नहीं कर सकता था और लोगों को काफ़ी परेशानियाँ थी। उसमें हम असेंबली का वोट नहीं पोल कर सकते थे, कोई ज़मीन नहीं परचेज कर सकते थे, कोई ऊंचे पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, और राजनीतिक में भी हमारा जो है वो इतना योगदान नहीं था, क्योंकि जब हम असेंबली का वोट ही नहीं पोल कर सकते थे तो हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छे नज़रिए से नहीं देखती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जब ये धारा 370 और 35 ख़त्म होने के बाद हमारे वाल्मीकि समाज को नहीं, गोरखा बरादरी को, फौजियों को और भी जो समाज है, चाहे वो क्रिश्चियन में जो भी बाहर से आए थे, उन सबको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अब जो है हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो राजनीति में भी आगे जा सकता है, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा अपने समाज और अपनी रियासत और अपने देश की सेवा करने का। और अब जो राजनीतिक पार्टी है वो भी हमारा जो समाज है उसका अच्छे ढंग से ख्याल रखेंगे और हमारे अपने वोट बैंक के लिए कोशिश करेंगे कि जैसे इन्होंने जो हमारा धारा 370 को तोड़कर हमें अपने साथ जोड़ा है और यूटी में मिलाया है, तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे समाज को काफ़ी इज्जत भी मिलेगी और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बच्चे जो हैं आगे भी जाएंगे। जंग बहादुर जी, इससे पहले एजुकेशन को लेकर के क्या दिक्कतें आती थी, और जो लोग बच्चे पढ़ जाते थे उनको जॉब नहीं मिलता था, वो किस तरह से परेशान रहते थे? जी, एजुकेशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें थी, क्योंकि एजुकेशन के लिए जैसे हमने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अप्लाई करना था +2 के बाद, उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट की आवश्यकता थी। तो जैसे कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता था तो उसने अप्लाई करना था अपना MBBS के लिए,
तो उसके लिए भी स्टेट सब्जेक्ट ज़रूरी था। कल ही मेरी एक बच्चे से मुलाकात हुई कि मैं बड़ी देर से प्रयास कर रहा था कि मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ, तो मेरी ये मतलब की इच्छा थी। लेकिन उसको जब ये पता चला कि मुझे उसका लाइसेंस लेने के लिए भी स्टेट सब्जेक्ट देना पड़ेगा तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन अब उसको ये उम्मीद जागी है और वो बहुत खुश था कि अब मैं अप्लाई करूँगा और वकालत का काम करूँगा और अपने जो समाज के भाई हैं जिनको न्याय नहीं मिलता उनके लिए लड़ाई करूँगा। अब यूथ क्या सोचता है? सर, यूथ इससे काफ़ी प्रभावित है और अपने आप को उत्साहित समझता है। पहले जो हमारा यूथ था ना, वो अपने भविष्य को अंधकार में समझता था कि पढ़ भी गए क्या मिलेगा। इसमें ये नहीं था कि मतलब कि उनको स्टेट की ही नौकरी करनी थी, बट एक बंदे को होता कि यार मैं आज भी बंधुआ मजदूर की तरह, एक गुलाम की तरह काम कर रहा हूँ। लेकिन अब ये उनको उत्साह जागा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे राजनीति में तो अनपढ़ बंदा भी वोटों के माध्यम से आगे जा सकता है, मंत्री बन सकता है। हाँ, तो उनको काफ़ी उम्मीद जागी है और मैं समझता हूँ कि अब वो काफ़ी अच्छे ढंग से अपने समाज की, अपने बच्चों की और अपनी रियासत की अच्छे ढंग से सेवा करेंगे। इसी धारा 370 के टूटने के बाद काफ़ी उत्साहित हो गए। आखिरी सवाल आपसे जंग बहादुर जी, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे? सर, इस बार हम बहुत इसको अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें। जब 15 अगस्त को हमने पीछे अपना झंडा लहराया तो उसी समय हमने ये डिसाइड कर लिया था कि 5 अगस्त का जो दिन है इसको हम विलय दिवस के रूप में मनाएंगे कि ये एक हमारे समाज के लिए विलय हुआ है। और इस बार हमने ये फैसला किया है कि कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने अपने घरों पे ऊपर तिरंगा लहराएंगे, घर में हलवा पूरी भी बनाएंगे और रात को दीपमाला करेंगे, और ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं ये इस दिन को याद रखें और आने वाले सालों में हर वर्ष 5 अगस्त को मनाते रहें। जंग बहादुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये वाल्मीकि समाज इस वक्त बड़ा खुश महसूस कर रहा है। हो भी क्यों ना, लंबे समय से, कई दशकों से ये स्ट्रगल करते आ रहे, लेकिन इनको इंसाफ 2019 5 अगस्त को ही मिला। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।